नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय जय गुरु गुरुजी जी। साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज मल्टी लिंगुअल पॉडकास्ट टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में प्रवीण गुप्ता अंकल उपस्थित हैं, जो कि गुरुजी की बड़ा संगत हैं। आज हम प्रवीण गुप्ता जी से शिव पुराण के बारे में चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका प्रवीण अंकल। जय गुरुजी प्रवीण गुप्ता अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी जय अंकल गुरुजी जय गुरुजी। जी। प्रवीण गुप्ता गुरु अंकल, आपने तो शिव पुराण कई बार पढ़ा है। आज हम आपसे शिव पुराण पर ही चर्चा करेंगे अंकल। गुरु जी महाराज भी शिव पुराण पढ़ने को कहा करते थे। तो शिव पुराण में गुरु जी महाराज के मुख्य कार्यों के बारे में अंकल कुछ बताएंगे प्लीज। उनकी महिमा के बारे में कुछ बताएं। ओवर टू यू अंकल। जय गुरु जी अंकल। जय अ, गुरु जी अंकल जय। जय गुरु जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आज गुरु जी ने ये मुझे चांस दिया कि मैं शिव पुराण के बारे में मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट में कुछ चर्चा कर सकूं। ये इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी को। कोटि कोटि शुक्राना। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। और आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। और क्योंकि गुरुजी ने तो हमेशा इंसिस्ट किया कि शिव पुराण पढ़ें, क्योंकि शिव पुराण एक अद्भुत पुराण है। ऐसा पुराण जो गुरुजी से ही प्रकट हुआ है। ये इसमें मूल शिव पुराण में पहले 1 लाख श्लोक थे, जो व्यास जी ने संक्षिप्त करके 24,000 कर दिए। और शिव पुराण ये ऐसा अद्भुत पुराण है कि जिसमें हमारे हर एक प्रश्न का उत्तर है। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका समाधान शिव पुराण में ना हो। और ये एक अद्भुत पुराण इसलिए है कि मैं जितनी बारी भी उसको पढ़ा है, हर बारी पढ़ने में नई 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 नहीं कर सकता। पर शिव पुराण के अंदर हर बारी पढ़ने में नई नई बातें आती हैं। तो ये शिव पुराण में ये जैसे हमारे लाइट ऑफ डिविनिटी है, इसमें हमारे संगत की ये जो सत्संग है, इसी तरह मैं कहूँगा सिंपल टर्म में, ये जो शिव पुराण है वो गुरु जी का सत्संग है। उसमें सारे गुरु जी के ही सत्संग है। और कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि उसमें कवर ना किया हो। तो ये शिव पुराण एक बहुत ही अद्भुत चीज है, सबको पढ़नी चाहिए। और उसमें जितना जितना हम इसको पढ़ते हैं तो नए नए रहस्य उजागर होते हैं। तो ये जो शिव पुराण है, इसके अंदर बहुत बहुत प्रसंग है। एक प्रसंग है जिसके अंदर फर्स्ट टाइम जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी को उन्होंने साकार रूप में दर्शन दिया था, तो ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने उनसे विनती करी कि आप अपने कृत्यों के बारे में, आप क्या, आप अपने बारे में बताएं कि आप कैसे क्या क्या करते हैं और हम आपकी कैसे पूजा करें और कैसे, इसके डिटेल उन्होंने पूछे। तब फर्स्ट टाइम जब शिव जी, महादेव, सदाशिव, गुरु जी जो पहली बार ही साकार रूप में प्रकट हुए, तो उन्होंने बताया कि मेरे 5 मुख्य कृत्य हैं। अब ये इनमें से जो 3 कृत्य हैं, ये तो सब जानते हैं कि सृष्टि, ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करना और विष्णु जी के रूप में उसको स्थिति, उसका पालन करना और रुद्र के रूप में उसका संहार करना। पर गुरु जी का जो चौथा और 5वां कृत्य है, टास्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा संगत नहीं जानती है। तो आज हम उसके बारे में ही चर्चा करेंगे, जिससे कि पांचों चीजें गुरु जी की क्लियर हो जाए। और ये चौथा कृत्य है तिरोभाव और 5वां है अनुग्रह। अब ये तिरोभाव एक बड़ी डिफिकल्ट सी चीज लगती है एकदम सुनने में,
पर आप इसको समझ लें तो यह पता लगता है। ये तिरोभाव क्या है? तिरोभाव का मतलब है कि ढांपना, किसी चीज को ढांक के रखना, छुपा के रखना। तो ये कार्य महादेव ने महेश्वर, जो हम महेश कहते हैं, उनको सौंपा था। तो महेश का कार्य है तिरोभाव का, छुपा के रखना। ये जो छुपा के क्या रखना है, जो भी जीवात्मा है उसमें गुरु जी की ज्योत है। जब तक हम जीवात्मा अपने आप को नहीं जान पाते, हम भ्रम में रहते हैं, माया में रहते हैं, तो ये जो माया जाल है, ये तिरोभाव का एक प्रथम भाग है, जिसके लिए, और ये जो माया से आवृत है पूरा ब्रह्मांड, इसमें हम ही लोग नहीं, मनुष्य लोग नहीं, बल्कि देवी देवताओं भी ये माया से, तिरोभाव के अंदर से, उसके अंदर सम्मिलित हैं। और उस माया से निकलना बहुत ही कठिन है। माया के पार सिर्फ वही देखते, जब ही देख सकते हैं जब गुरु जी स्वयं, सदाशिव स्वयं चाहते हैं, तभी वो माया का हल्का सा पर्दा हटाते हैं तो उनका अंदर भाव दिखता है। तो तिरोभाव ये है, इससे एक माया का आवरण रहता है हम सबके ऊपर, और हम नहीं जान पाते कि हम, क्या हमारे अंदर भी वही ज्योत है जो गुरु जी में ज्योत है। जो अहम ब्रह्मास्मि की जो बात है, उसके ऊपर जो ढका हुआ है, ये तिरोभाव का है। और उसके बाद मुझे थोड़ी बोलने में तकलीफ हो रही है। इट्स ओके। उसके बाद जो पांचवा टास्क है वो है अनुग्रह का। अनुग्रह हम जाते हैं जैसे कृपा करना। तो ये क्या है कृपा? जब महादेव अपनी कृपा से, गुरु जी अपनी कृपा से इस माया को हटाते हैं, इस आवरण को हटाते हैं और अपना स्वरूप दिखाते हैं, वो उनका अनुग्रह है। उनकी एक हमारे ऊपर अनुकंपा है, वो हमारे ऊपर एक दया है। ये अनुग्रह की दात सिर्फ सिर्फ सदाशिव हमारे गुरु जी के पास है। इसी अनुग्रह से हमको जो है भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। ये भोग और मोक्ष का जो प्रदान है, ये सिर्फ गुरु जी ही कर सकते हैं। अंकल, मुझे डिफिकल्टी हो रही है, मैं इससे आगे बोल नहीं सकता। नहीं, इट्स ओके अंकल, इट्स ओके। हमें मालूम पड़ा है कि आपने अभी भी गुरु जी की 5 परम मूर्तियों का जिक्र किया अंकल, तो काफी संगत को मालूम पड़ा है। अंकल आप पानी पी लीजिए, उसके बाद में थोड़ा पानी ले लीजिए। आप तो अभी ये श्वास जो, से लाभ कर रहे हैं अंकल। तो अंकल ये आपने बताया था कि अनुग्रह की दात सिर्फ गुरु जी के पास है और वो ही मोक्ष प्रदान करते हैं। कृपया हाँ मोक्ष जी, के बारे में अंकल थोड़ा सा बता दें प्लीज। तो ये जो 5 टास्क हैं गुरु जी के, ये शिव पुराण कहता है कि ये 5 गुरु जी की हम ब्रह्म मूर्ति मानते हैं, उनके रूप में इनको करते हैं। तो आइए हम तो चर्चा करें कि ये 5 ब्रह्म मूर्तियां क्या हैं। इनके पहले मैं नाम लूंगा, फिर इनको समझाने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका है, और ये हर एक संगत को जानना चाहिए। जी अंकल। गुरु जी, ये अंकल, मैं आपसे अभी इस वक्त क्षमा चाहूंगा। ठीक मैं अंकल। नहीं बोल, मेरा, ठीक है अंकल। अंकल बाकी के सेशन में कभी दोबारा आपसे साक्षात करेंगे, दोबारा आपको आमंत्रित किया जाएगा अंकल। थैंक्स अ लॉट। गुरु जी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। थैंक्स अ लॉट मुझे अंकल। जय गुरु जी। क्षमा करें।